नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो है कि पंचम भाव में यदि राहु आते हैं तो किस तरह का प्रभाव रखते हैं। क्योंकि पंचम के राहु जब पंचम भाव में होते हैं तो आपके 11वें घर में केतु होते हैं, तो आपकी बुद्धि को और आपकी इच्छा पूर्ति भाव को ये दोनों ग्रह बड़े प्रभावित करते हैं। तो पंचम भाव में राहु किस तरह का प्रभाव देता है, क्योंकि पंचम भाव के नैसर्गिक रूप से जो राशि है वो सूर्य की राशि होती है, यानी कि सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि में राहु किस तरह का प्रभाव देते हैं, आज हम इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किस तरह से ये हमें प्रभावित कर जाते हैं। कुछ हमारी विद्या को प्रभावित कर देते हैं, कभी हमारी निर्णय शक्ति को प्रभावित कर देते हैं, कभी कभी हमारी संतति को भी प्रभावित करते हैं, एजुकेशन को भी लेकर के परेशानी में हम आ सकते हैं, हमारे प्रेम संबंध भी अधूरे रह सकते हैं। इच्छा कहें तो इच्छा पूर्ति भी हमारी कभी कभी इससे रुक जाती है या बाधित हो सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? हमेशा इसी तरह का प्रभाव राहु रखेंगे यदि पंचम भाव में आएंगे तो इसके हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु की कि पंचम का राहु किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में, कहें तो कुंडली में किस तरह का प्रभाव ये दे देता है। देखिए, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ये अग्नि तत्व राशि में आते हैं, तो सूर्य की राशि में राहु जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील नहीं करते हैं। उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो ऐसे राहु जो होते हैं हमको थोड़े एग्रेसिव नेचर के जरूर बना देते हैं, क्योंकि राहु है स्मोक, हवा है, एक तरह का धुआं है। वो यदि अग्नि में आ जाए तो वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा प्रज्वलित होने लगती है या उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ऐसे राहु जो होते हैं वो हमें पेट की तकलीफ़ें कभी कभी देने लगते हैं। सबसे पहले मैं हेल्थ का ही जान लेते हैं कि हेल्थ के लिए कैसा रहे, क्योंकि जो पंचम भाव जो है वो हमारे प्रेम संबंधों को भी बताता है, ये हमारे पेट का भाव भी है और हमारी एजुकेशन को भी बताता है। जो हमारी शिक्षा आदि है, एजुकेशन, वो सब भी फिफ्थ हाउस से ही देखी जाती है। और हमारे प्रेम संबंध भी, जो प्रेम की जो भावनाएं हैं वो भी पंचम भाव से कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो ऐसा राहु जो है वो पेट में थोड़े इश्यूज देता है। किस तरह के इश्यूज रहेंगे? आपको पेट में एक एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पेट में किसी तरह के घाव आदि भी हो सकते हैं यदि पंचम में राहु आते हैं, ठीक है। और ऐसा जो राहु है वो हृदय का कारक भी बन जाता है। किस तरह से? क्योंकि पंचम भाव को हृदय के लिए भी देखा जाता है। तो जब पंचम भाव में राहु आते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल आदि को बहुत ही नियमित रूप से चेकअप करवाना चाहिए, उनको मेंटेन करना, उनको एक तरह से आदत में जरूर शुमार करना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी प्रेम भावनाओं को भी जरूर बताते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रेम किस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो पंचम का जब राहु हमारी जो प्रेम भावनाएं हैं उसमें किस तरह का प्रभाव रखता है, ऐसे जातक जिनके पंचम में राहु होते हैं उनको कम उम्र में ही प्रेम होने की एक आदत हो सकती है, या एक तरह से कहें तो एक समस्या उनके जीवन में आती है। कम उम्र में उनके प्रेम शुरू होते हैं लेकिन वो परवान नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, कहें तो एक तरह का शंका उनके मन में आ जाती है, या वो सही तरीके से उस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि कम उम्र में उन्हें प्रेम होने शुरू होते हैं। यदि राहु पंचम भाव में आते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पर इनके नहीं होते हैं। यदि होते भी हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से तकलीफ़ों का भी सामना इनको करना पड़ता है। हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया कि हेल्थ में यहाँ पर थोड़े से राहु तकलीफ़ें देते हैं, पेट संबंधी तकलीफ़ें देते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन कैसे रहेगी? ऐसे राहु जो हैं जब पंचम में आएंगे तो वो आपको तीक्ष्ण बुद्धि के जरूर बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ में वो आपको
अवरोध करवा देते हैं। मतलब आप हायर स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज आ गए, आपके घर में कोई ऐसे इशू आ गए कि आपको वहाँ पर आपको अपनी स्टडी को रोकना पड़ा है, और वहाँ पर ये थोड़े से आपको बुद्धिमान जरूर बनाते हैं, लेकिन पढ़ाई में अवरोध आएगा। हो सकता है 1 साल के लिए आ जाए, 2 साल के लिए आ जाए, उसके बाद हो सकता है कि आप आगे और भी पढ़ना शुरू करें, लेकिन एक तरह के अवरोध जरूर पंचम का राहु दिखाता है। ठीक है। और ऐसी संतति कैसे देते हैं इनको? जब पंचम का राहु होता है तो प्रथम संतान जो है इनकी पुत्र नहीं होती है, प्रथम संतान पुत्री जरूर होती है, बाकी इनकी संतान अच्छी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है, जीवन में उनका जो एक उद्देश्य रहता है वो हर सुख और साधन को प्राप्त करने का इनकी संतान का जरूर रहता है। और ऐसे में जो राहु होते हैं वो थोड़े से एग्रेशन को जरूर देते हैं, आपकी बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित जरूर करते हैं यदि पंचम में राहु आ जाते हैं, क्योंकि इस भाव का जो कारक तत्व है वो गुरु को प्राप्त होता है। क्योंकि इस भाव में जो हमारे कार्य हैं, संतति के, शिक्षा के जो कार्य हैं वो हमारे गुरु करते हैं, तो गुरु के साथ में राहु का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर वो इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आकर के इन भावों से संबंधित थोड़ा सा असंतोष हमारे जीवन में जरूर देते हैं यदि राहु पंचम में होते हैं तब। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति किस तरह का कार्य करते हैं? क्योंकि लेट एज में जाकर के ऐसे जातकों को भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती है, याददाश्त पर भी ऐसा राहु थोड़ा सा समस्या देता है, बहुत लंबी लंबी स्पीचेस इनको याद नहीं होती यदि पंचम में राहु होते हैं, या कहें तो यदि स्टूडेंट है तो वो अपने चैप्टर्स, लेसन्स आदि हैं उनको बहुत तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, कर भी लिए तो थोड़े समय के बाद में वो भूल सकते हैं। तो याददाश्त के ऊपर थोड़ा सा ऐसा राहु आपको जरूर तकलीफें देता है। ठीक है। उसके बाद में है कि लेट एज में आप भूलने की बीमारी भी ऐसा राहु दे सकता है। ऐसे व्यक्ति एडिक्शन के शिकार भी होते हुए देखे जाते। यदि पंचम में राहु है, वो अधिक पाप प्रभाव में आ गए हैं, तो आपको लंबी तरह की एडिक्शन भी हो सकती है, किसी तरह के नशे के शिकार आप हो सकते हैं। विद्यार्थी हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं और आपको यदि राहु की दशा चल रही है तो सबसे पहले आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। आपको अपनी कंपनी यानी कि संगति, जो फ्रेंड सर्कल जो है उसको बहुत अच्छे से दुरुस्त रखने की आवश्यकता है। ठीक है। ताकि आप किसी गलत आदत के शिकार न हो, कहीं भ्रम की स्थिति आप में अंदर में न पनपे, एजुकेशन को लेकर के कहीं कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। क्योंकि यदि स्टूडेंट हैं, मतलब कि 16-17 साल की उम्र है और यदि उस समय में राहु की दशा यदि आपको शुरू हो जाती है तो थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो जाती है यदि पंचम में राहु होते हैं। तो ऐसे बच्चे का ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है कि वो स्टडी कैसे कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कहीं ऐसी तो नहीं कि उसको कोई गलत आदत लग रही है। तो इस चीज़ पे जरूर फोकस करना चाहिए। यदि आपके बच्चे कुंडली में पंचम भाव में राहु है और यदि उसको उसकी दशा चल रही है, यदि आयु उसकी कम है तो उसको दशा चल रही है, तो उसका जरूर विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यदि 25 साल की आयु है, 25 साल से ऊपर की यदि आयु है और उस समय यदि आपको राहु की दशा चल रही है तो ऐसा राहु थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल का पीरियड बढ़ा देता है। चाहे आपका भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि राहु लगा हुआ है और यदि पाप प्रभाव में है तो थोड़ी सी आपके लिए संघर्ष बढ़ेंगे, आप संघर्ष के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपका पीरियड, जो आपका समय है वो बहुत स्मूथ होगा। लेकिन राहु अपने समय में तकलीफ जरूर देते हैं। यदि आपको राहु की दशा चली है, यदि बाल्यकाल में चली है तो आपका एजुकेशन रहेगा हिट उसमें, और यदि 25 वर्ष की आयु के ऊपर यदि आपको राहु की दशा चली है तो थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष जरूर ऐसा राहु बढ़ा देता है। यदि वो मित्र राशि में यहाँ पर नहीं बैठे हैं तब, यदि उच्च के नहीं है, मित्र राशि में नहीं है, तो वो थोड़ी सी आपके लिए तकलीफें जरूर बढ़ाते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति लेखन कार्य से भी जरूर जुड़ते हैं। कई ऐसे राइटर होते हैं जिनके पंचम में राहु होते हैं और बहुत अच्छा लेखन कार्य भी कर लेते हैं वो। ठीक है। इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है और मीडिया की लाइन के ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। यदि पंचम का राहु होता है, यदि आपने स्टडी बहुत अच्छी कर ली है तो ऐसे व्यक्ति मीडिया की लाइन में जुड़ कर के भी अपने लिए लाभ कमाते हैं और बहुत अच्छे मीडिया मेकर भी होते हैं। ठीक है।
पेट के रोग जैसे कि जॉन्डिस आदि इनको जरूर सताते हैं लाइफ में, वन टाइम जॉन्डिस कभी कभी इनको हो सकता है, ठीक है। और पिता के सुख में पंचम का राहु जरूर कमी कर देता है, क्योंकि सूर्य के राशि में राहु बैठा है, क्योंकि पंचम भाव सूर्य की राशि का होता है, सिंह राशि का होता है। यहाँ पर राहु जब आते हैं तो पिता से दूरी, पिता से अलगाव, और कभी कभी कुछ और ग्रह दशाएं या दशमेश या नवमेश की स्थितियां कमजोर हो, कुछ ऐसी ग्रह दशा चली हो, तो वहां पर ऐसा राहु पिता से दूरी भी, या कहें तो पिता के सुख में यहाँ पर वो कमी कर देता है। प्रयत्न में जरूर आपको सफलता मिलती है, क्योंकि पंचम का राहु आपको तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति जरूर बनाता है। हाँ, हालांकि सामने वाला आपको ऐसे आंकेगा कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप तार्किक स्तर पर बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और काफी सेलेक्टिव तरह के व्यक्ति भी आप जरूर बनते हैं, और थोड़े से कंफ्यूज जरूर रहते हैं, क्योंकि जब निर्णय लिया जाता है तो दो बातें चलती है, क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता है, लेकिन आखिर में आप निर्णय बहुत सही ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसा पंचम का राहु आपको थोड़ा जुगाड़ वाला व्यक्ति बनाता है, थोड़े जुगाड़ू प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो पंचम में राहु जब आता है तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, लेकिन यदि वो मित्र राशि में है, स्वराशि का है, उच्च का है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसा राहु भी आपके लिए जरूर कमाल करता है। बात यहाँ पर यह है, यदि कम आयु में आपको राहु की दशा चल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन आपकी वेल होनी चाहिए, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन 25 वर्ष की आयु के ऊपर यदि राहु की दशा चले तो थोड़े संघर्ष जरूर बनते हैं, लेकिन आखिरी में आपको सफलता अपने जीवन के हर क्षेत्र में मिलती है। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा वीडियो बना कि राहु किस तरह से पंचम भाव में प्रभाव डालते हैं। ज्यादातर राहु को पंचम में बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी यदि हम अपने विवेक के माध्यम से यदि निर्णय लें तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। जरूरत है कि हम उस चीज को समझें कि पंचम का राहु हमसे क्या करवाना चाहता है, क्या करवा रहा है। यदि हम उस चीज पे फोकस कर लें तो पंचम का राहु भी हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट्स जरूर दे सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।